तो इसी प्रकार परमात्मा कहता गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। ये अपने मोतियों को ढूंढता फिरता हूं, हीरे लालों को ढूंढ रहा है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव। जब इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, रामानंद विवश हो गया सोचन पे, यो बालक को ना, ये कोई न कोई देव पुरुष है। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव, प्रथम नित नेम करूं फिर पूछूं सब भेव। बोल क्या कहते हैं, रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात करे है, और बहुत ही, क्योंकि पिछले संस्कार भी साथ थे, पुण्यात्मा थी रामानंद। बेशक वो ब्राह्मण जाति में होने से अभिमानी बन गया था जाति का, लेकिन अंदर जगह भगत वाली भी थी साथ में। तो उसने सोचा ये बात तो बहुत बढ़िया बढ़िया कह रहा है, और इसके साथ वैसे आवेश में आकर के कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस समय सुबह सुबह ले गया विवेकानंद तो ठठा गया परमात्मा ने। उस समय तक रामानंद जी ने अपना नित्य कर्म भी नहीं किया था। स्वामी रामानंद जी ने सोचा मैं पहले अपना नित्य नियम कर लेता हूं, प्रतिदिन का जो पूजा पाठ सी होती है वह कर लूं, फिर बाद में डिस्कस करूंगा इससे। कहने लगा रे बालक तू अभी ठहर बाहर, मैं अपनी कुछ क्रिया मेरी रहती वो कर लेता हूं, फिर तेरे से लंबी कहानी अच्छी बात करूंगा ठीक से। विवेकानंद इसको बाहर रख, मैं अभी अपनी क्रिया करता हूं। अब रामानंद जी क्या करते थे, वैसे तो कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति रखते थे लेकिन वो पूजा स्वयं नहीं करते थे, उनके शिष्य भले ही वो करते थे। वो क्या करते थे, स्वामी जी क्या करते थे कि भगवान शिव जी विष्णु की मूर्ति बनाते थे कल्पना करके, ऐसे जैसे अभ्यास कर दिया था उन्होंने ध्यान में। और एक कर्मकांड होता है, सालक की पूजा बोलते हैं उसको। क्या करते हैं, सालक विष्णु जी की मूर्ति को जल से पहले सब कपड़े उतार के स्नान कराते हैं, जल से स्नान करा के फिर उनको मोटे तौलिए से पूछ साफ करके पूछ के, और फिर उसके धोती बांधते हैं, और फिर तिलक लगाते हैं वैष्णो साधु वाली, और एक मनिये की कंठी गले में माला डालते हैं, और ऊपर मुकुट रख देते हैं। तो मुकुट लास्ट में रखा जाता है, और उस दिन मुकुट रखने के बाद मुकुट फिर उतारते नहीं नेक्स्ट डे तक। उस दिन क्या किया, रामानंद जी ने अपनी कल्पना की, ऐसे कल्पना करता था कि जैसे श्रद्धा से गंगा जल से, गंगा के दरिया से खुद जाकर के अपने सिर पे मटका जल का लाए, यानी जैसे कल्पना करते हैं। और फिर भगवान विष्णु जी की जो काल्पनिक मूर्ति थी मन में जैसे सौपन देखा करें, कपड़े उतारे, भगवान को एक तसले में को अच्छे बड़े पतीले में रख करके उनको नवाया, स्नान कराया, फिर बाहर अपने उनको यथास्थान आसन पर खड़ा करके मूर्ति को काल्पनिक मूर्ति को फिर उनको धोती बांध दी, और फिर ऊपर कपड़े पर आ दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया। लेकिन गले में जो एक मणिये की कंठी होती है वो माला ना डाली, वो डालनी भूल गए, माला अलग रखी है, सौपन जैसे होता ऐसे। अब यदि उन्होंने सोचा कि भाई आज तो बहुत बड़ी गलती होगी, माला नहीं डाली भगवान को, तो पूरी क्रिया नहीं हुई, परमात्मा का पूरा श्रृंगार नहीं हुआ, तो माला कैसे डालूं। उन्होंने सोचा स्वामी जी ने कि मुकुट के ऊपर का माला डाल दूं, क्योंकि मुकुट नहीं उतार सकते उस दिन, मुकुट उतारे तो पूजा खंडित, और कंठी गले में ना डला तो पूजा खंडित। तो रामानंद जी बहुत चिंतित हुआ, जब उसने ऊपर से माला डालनी चाहिए मुकुट में, तो अब मुकुट में माला फंस गई,
नीचे नहीं आई। अब रामानंद जी बहुत दुखी हुए, कहने लगे आज जीवन में पहली बार मुझे धोखा लगा है। हे प्रभु, मुझसे कौन सी गलती बन गई मुझ दास से जो आज मेरी क्रिया भंग होगी। पुण्यात्माओं, परमात्मा के चाहने वाली आत्माओं की ये दशा होती है कि एक दिन भी कोई क्रिया नागा हो जाए तो उसको नींद नहीं आवे। बहुत दुखी हो रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं, मुझसे क्या भूल बन गई प्रभु, अब क्या करूं, कैसे करूं। परमात्मा बाहर खड़े हैं, कबीर परमेश्वर 5 वर्ष के बालक की आयु के दिखा रहे हैं अपनी लीला की। बाहर से कहा कि स्वामी जी चिंता मत करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल कर और फिर गले में बांध दो, मुकुट नहीं उतारना पड़ेगा। अब रामानंद जी न तो कोई मूर्ति थी, क्योंकि बाहर तो कोई दिखाई दे नहीं थी, तो मन में कल्पना कर रहा था और आगे पर्दा लग रहा और बाहर परमात्मा 5 वर्ष की उम्र में खड़े। ओए होए। अब रामानंद जी किसके कपड़े पहनावा था और किसकी गांठ खोल रहा था, उस कहते एकदम छाती में तीर सा लगा कि यूं तो भाई भगवान है, ये आम व्यक्ति नहीं है। ओए होए होए। और पुण्यात्माओं, इनको ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो भगवान ने पहचान ले, वो विद्वान पुरुष है। अब भगवान के लिए तो पापड़ बेल रहे, परमात्मा के लिए तो सारी क्रिया कर रहा स्वामी रामानंद। अब ये होती है भक्तों की और पुण्यात्माओं की पहचान और परीक्षा। एक तरफ तो उसकी जाति और मजहब और सारा समाज उसको धिक्कारेगा कि एक जुलाहे के बालक को सीने से लगाऊंगा, और एक तरफ उसने भगवान दिखाई दिया। तो उस ब्राह्मण ने, वो ब्राह्मण था, उसने ना समाज देखा और ना ही अपनी जात देखी, उन्होंने भगवान देखा। डोडी पर्दा दूर फेंक दिया, वो कपड़ा जो सामने पर्दा ला रखा था फेंक के बाहर, और उस 5 वर्ष के बालक को आकर के स्वामी जी ने सीने से लगा लिया, जिस तरह भगवान को चाहते हैं। उसमें कहते हैं डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन बदन मिलाए। कहते रामानंद जी को महसूस तो बड़ा हुआ कि दुनिया की एक होगी, तो एक धानक के बालक ने और ब्राह्मण सीने से लगा रहा है, पर नहीं। ये कहते हैं वक्त पड़ा चूका नहीं, और कोठे फूक ज्ञान अपने नकली ज्ञान न फूक दे ठाके, और समय सामने भगवान है कहते फिर चूका। अब क्या कहते हैं, बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा करें वो मुकुट फही जदमाल। परमात्मा बोले सेवा करो संभाल कर, सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डार, गरीबदास इस भजन को हूं जान सके करतार। अब रामानंद जी कहता है कि मेरी पूजा ने भगवान समझ सके है, आदमी नहीं जान सकता मैं क्या कर रहा हूं अपने मन मन में। तो क्या कहते हैं, परमात्मा बोले स्वामी घुंडी खोल कर फिर माला गल डारे। तो रामानंद जी कहते हैं कि गरीबदास इस भजन ने तो जान सके करतार। स्वामी जी के मन में यह आए कि भगवान ही जान सकता है मेरी मैं कित फंस रहा हूं, मैं कहां उलझ रहा हूं, कैसे दुखी हो रहा हूं। बार और जितने खड़े वो नहीं देख सक रहे, केवल परमात्मा ने ही मुझे पहचाना कि मैं मुकुट की के ऊपर का माला डालने की चेष्टा कर रहा हूं कल्पना से। अब क्या बताते हैं रामानंद जी बोले परमात्मा आपने कैसे पहचान सकता है मनुष्य हमारे जैसी तुच्छ बुद्धि जीव। आप किस तो वर्ण यानी जुलाहे शूद्र वर्ण में तो आपने शरण ले रखी, और किस वेशभूषा में खड़े
तो क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखिए मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण क्या बेश। रामानंद जी कहते हैं, भगवान तुझे क्यों कर पहचाने हम, तुच्छ बुद्धि जीव। आप किस तरह जात में खड़े, वर्ण में हो यानी शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में, एक साधारण से बालक के रूप में, तो आपने कैसे समझ सकता है ये जीव। और परमात्मा ने तो वहां अपनी सारी कहानी क्रिया करनी थी ना उसको, तो फिर उनकी बुद्धि थोड़ी सी चेंज कर दी, उसके मन में आ गया कि ये भाई कोई विद्वान पुरुष जरूर है, सिद्धि युक्त है, ऐसे मन की फिर थोड़ी सी वृत्ति चेंज होगी रामानंद की। ये तो दीक्षा तुम दई मान ली मन मोरी, गरीबदास कोमल पुरुष और हमरा बदन कठोरी। रामानंद जी कहते हैं, परमात्मा आपका शरीर तो रुई कैसा है, बहुत ही नर्म है, और हमारा शरीर तो आपकी तुलना में कति वज्र कैसा कठोर है। क्योंकि परमात्मा का शरीर असनाविरम अकायम, शुक्रम अकायम असनाविरम स्वयंभू परिभू। उस परमात्मा का शरीर नाड़ी रहित, माता पिता के योग से बने हुए शुक्र से रहित, उस काया से रहित पंच भौतिक शरीर नहीं था। वो जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में लिखा है प्रभु की महिमा, कबीर परमात्मा की, कबीर मनीषी, शुक्रम अकायम। अब परमात्मा की महिमा को वही समझ सकता जिस पर उसकी रजा हो। यही वेद थे, यही गीता जी थी। श्रद्धालुओं के, पढ़ने वालों की भी